तो देश के गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंच चुके हैं। पहलगाम पहुंचने का वीडियो सामने आया है, तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से अमित शाह पहलगाम में जिन सैलानियों की मौत हुई उनको पुष्पांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें कहते हैं कि कई बार शब्दों से ज्यादा बोल जाती हैं और ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें सैलानियों के जो कॉफिन्स हैं वो और देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त आमने सामने आपको नजर आएंगे। अमित शाह के चेहरे पर मायूसी, निराशा और गुस्सा, शायद तीनों जो है वो देखा जा सकता है। तस्वीरें अपने आप में बेहद भयावह हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि पुलवामा में जब आतंकी हमला हुआ था, जब हमारे सैनिक शहीद हुए थे, तब उस वक्त कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी और फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त ताबूतों पर तिरंगा लिपटा हुआ था, लेकिन इन तस्वीरों में तिरंगा नहीं है। लेकिन ये देश के वो नागरिक हैं जिन्होंने भरोसा कर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खुशियां मनाने गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन किस तरह से आतंकवादियों ने कायराना हरकत को अंजाम देते हुए इन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इन सब के बीच जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि जानकारी अब ये है कि जिन आतंकवादियों ने इन सैलानियों को मारा उनके हेलमेट पर कैमरा लगा हुआ था। जी हाँ, हेलमेट पर कैमरा लगाकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जानकारी इस तरीके से हुई, जैसे मान लीजिए वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फोन किया, तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके की घटना हो गई है। और परिवार में, क्योंकि करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई है। ये 17 तारीख को गए थे और 23 तारीख को इनको वापस आना था। करीबन 11 लोगों का ग्रुप था जो पूरा कश्मीर घूमने गया हुआ था, तो सोनमर्ग, गुलमर्ग और इसी तरीके से आज ये लोग वहां पर थे पहलगाम। इस पूरे हत्याकांड का वीडियो बनाया गया। सेना की वर्दी पहनकर इन आतंकवादियों ने ये सारा कुकृत्य जो है वो किया। हेलमेट में कैमरा क्यों लगा हुआ था और वीडियो बनाने के पीछे का मकसद क्या है? क्या उस वीडियो की कोई लाइव रिकॉर्डिंग भी हो रही थी? और इन वीडियो का किस तरह से आगे इस्तेमाल होने वाला है? क्या इन वीडियोस का इस्तेमाल आगे भविष्य में किसी प्रोपेगेंडा के लिए होने वाला है? इसका तो इंतजार करना होगा। लेकिन जानकारी ये है कि हेलमेट में कैमरा लगाकर आतंकवादियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। 5 से 6 ट्रेंड आतंकवादी जो हैं वो पहलगाम में हुई इस घटना को अंजाम दे रहे थे, जिसमें दावा ये भी किया जा रहा है कि कुछ लोकल्स का सपोर्ट जो है, यानी कि कुछ उन लोगों का सपोर्ट भी आतंकवादियों को हो सकता है जो लोकल हो, जो कश्मीर के ही हो। ये तमाम आतंकवादी जो हैं, 5 से 6 आतंकवादी AK-47 राइफल के साथ लैस होकर पहुंचे थे। हालांकि इस मामले में सुरक्षा में चूक की बात भी कही जा रही, क्योंकि जिस जगह को टूरिज्म के लिहाज से हॉटस्पॉट माना जाता हो, जिस जगह पर 500 से 600 और हजारों लोग जो हैं वो पहुंचते हों एक बार में, ऐसे में यहाँ पर सेना या सरकार से चूक आखिर हो कैसे गई? क्योंकि मौत के बाद की ये तस्वीरें वाकई कलेजा चीर देने वाली हैं। हालांकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की अभी भी बैठक चल रही है। अजीत डोभाल समेत देश के तमाम लोग जो हैं हरकत में है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस पर भारत सरकार, भारतीय सेना आगे किस तरह से रिएक्ट करती है। जैसा कि पुलवामा का जिक्र किया, पुलवामा में जब भारत के जवानों के साथ में इस तरह की बर्बरता की गई थी, तब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। लेकिन क्या अब जब 28 निर्दोष लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया है, ऐसे में क्या भारत फिर से कोई बड़ा कदम उठा सकता है? लेकिन सवाल बरकरार है कि आतंकवादियों ने आखिर हेलमेट में कैमरा लगाकर, वीडियो बनाकर, उसकी रिकॉर्डिंग कर किस मकसद से इस पूरी घटना को अंजाम दिया।